गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है। उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्कल। अब सर्कल की डेफिनेशन क्या है कि ए पॉइंट मूव्स इन ए प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। क्या कि ए पॉइंट मूव्स इन ए प्लेन such that its distance from a fixed point is always constant। अगर 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 जो फिक्स पॉइंट है वो है मान लो सी यू वी एंड जो मूविंग पॉइंट है वो है पी पी एक्स वाई। ठीक, तो जो फिक्स पॉइंट है वो तो है सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल वो तो है सी, और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो कांस्टेंट डिस्टेंस है वो है रेडियस, वो है रेडियस। दैट मीन्स क्या कि जो सी पी इज इक्वल टू आर रेडियस। सी पी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट एक्स माइनस यू का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो सी पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आ गई है इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक्स माइनस यू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर यू वी आर सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल एंड आर इज इक्वल टू रेडियस। जैसे मान लो आपके पास सेंटर तो हो 2 माइनस 3 और रेडियस हो वो है 4, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन जाएगी भाई कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वी कितना है -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। ठीक है जी। अगर सेंटर एट ओरिजिन हो एंड रेडियस इज इक्वल टू r हो तो क्या बन जाएगी वो, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इसको हम कह देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये इजीएस्ट फॉर्म है, इट इज इजीएस्ट फॉर्म ऑफ सर्कल। ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये ठीक है जी। ये तो बात हो गई अपने पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल की। मैं इसको साफ कर रहा हूं। उसके बाद बात आती है कि एक दो क्वेश्चन हम और बात कर लेंगे। अगर आपका सेंटर तो हो, सेंटर है 0 माइनस 2 और रेडियस है 3, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये आ गया आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है जी। अब मान लीजिए अब आप बताती जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। वो थी क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है। यहाँ पे दो बातें खास ध्यान देने वाली हैं। क्या कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर होगा और वो इज इक्वल टू यूनिटी, मतलब 1 के इक्वल होगा। ये जरूर बात है। सेकंड, इसमें नो
टर्म ऑफ एक्स वाई, इसमें एक्स वाई की टर्म नहीं होगी, जबकि कॉनिक सेक्शन में एक्स वाई की टर्म होती ही होती है। ठीक है जी, इसमें एक्स वाई की टर्म नहीं होती। तो इसमें दो बातें ध्यान देनी है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होगा और वो 1 के इक्वल भी होगा। ओके जी। अब इसका सेंटर क्या होगा? इसका सेंटर होगा, सेंटर इज -g-f और इसकी रेडियस क्या होगी? √g² + f² - c। ठीक है जी, g² + f² - c। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, उससे आपको और भी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है x² + y² + 4x - 6y - 5 = 0। यहाँ पे 2g 4 है, 2f -6 है, c = -5 है ना। कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है? 2g कितना है? 4। कोएफिशिएंट ऑफ y 2f इज -6, c = -5। तो यहाँ पे g आपके पास आ गया 2, f आपके पास आ गया -3, c तो -5 है ही है। तो यहाँ सेंटर ऑफ सर्कल क्या बन गया भाई? -g -2 -f +f3 और इसकी रेडियस क्या बन जाएगी? √g² + f² - c। मतलब हाँ जी, 4 और 9 13 प्लस 13 5 18 √18 मतलब 3√2 इज द रेडियस। इज इट क्लियर? अगर जनरल इक्वेशन है तो हमें सेंटर कैसे फाइंड करना है कि -g -f और रेडियस g² + f² - c। इस तरह से हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, ओके। एक अदर क्वेश्चन और देख लो। आपके पास क्वेश्चन है x² + y² - 4y + 2 = 0। ये सब हाँ जी, यहाँ पे 2g कोएफिशिएंट ऑफ x है ही नहीं, 0। 2f -4 c = 2। 2g 0 है तो g भी 0 हो गया, f = -2 हो गया। अब सेंटर इज व्हाट? -g -2 and radius is √g² 0 है, f² -2 का स्क्वायर -c 2 मतलब 4 - 2 2 is the radius। Is it clear? ठीक है जी। तो ये आपके जो क्वेश्चन, कुछ तो जो बेसिक क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी वाला? अच्छा, अगर हमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है तो ये चीज तो आप समझ गए कि हमें दो चीज चाहिए, एक तो सेंटर और एक रेडियस। मान लो एक क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन सेंटर एट 2 1 एंड passing through ये -2 2, ये है जी। ठीक है जी। अब हमें इसका आपके पास क्या गिवन है? आपके पास है सेंटर गिवन है 2 1 और पासिंग पॉइंट गिवन है -2 2। अब हमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है।
हमें दो चीजें चाहिए, एक तो सेंटर वो अपने पास है ही है, एक हमें चाहिए रेडियस, हमें ये रेडियस चाहिए हमें। तो ये सी है, ये पॉइंट ए है मान लीजिए, तो हमें सी ए का अगर हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे तो वो क्या देगा, रेडियस आ जाएगी। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या बन जाएगी, रूट -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 का स्क्वायर, मतलब 16 1 17 रूट 17। ये आ गया रूट आपके पास 17। अब हमें क्या चाहिए भाई, आपके पास सेंटर भी है, रेडियस भी है, तो आप सेंटर तो आपके पास है 2 1, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन जाएगी, इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, रूट 17 स्क्वायर 17। ये आ गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है तो हमें दो चीज चाहिएगी, वन इज सेंटर, सेकंड इज रेडियस। ओके जी।